राजस्थान की एक ऐसी रानी जिनकी खूबसूरती सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक वजह बन गई। एक रानी जिनके नाम पर राज्यों के बीच जंग छिड़ गई, पर जब बात इज्जत और स्वाभिमान पर आई तो उन्होंने अपनी जिंदगी से भी बड़ा फैसला ले लिया। पर सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि एक रानी को अपना अंत खुद चुनना पड़ा। तो चलिए जानते हैं रानी पद्मावती की कहानी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट या सेकंड लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब आई गेस। सो एनीवे, हम टॉपिक पे आते हैं। सो टुडे आई एम रिक्रिएटिंग दीपिका पादुकोण's लुक फ्रॉम पद्मावती मूवी। एंड गाइस, दिस मूवी इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी ऑफ राजस्थान, इफ यू नो दैट। और अगर आपको नहीं पता है, सो टुडे आई विल टेल द स्टोरी इन माय वीडियो। So without any wasting time, let's get started. राजस्थान के मेवाड़ राज्य में चित्तौड़ एक ऐसा किला था जो अपनी शांत वीरता और मर्यादा के लिए जाना जाता था। इसी चित्तौड़ के राजा थे राजा महारावल रतन सिंह और उनकी रानी थी रानी पद्मावती। पद्मावती सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी समझ, शांत स्वभाव और स्वाभिमान के लिए भी मशहूर थी। महल के नियम और राजपूत मर्यादा उनके जीवन का हिस्सा थे। दरबार में एक व्यक्ति था राघव चेतन। राजा ने उसे जगह दी, भरोसा दिया, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। धीरे धीरे उसने राजपूत मर्यादाओं की सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने रानी पद्मावती के महल तक पहुंचने का साहस किया। ये गलती सिर्फ कानून की नहीं, सम्मान की भी थी। जब राजा महारावल रतन सिंह को सच पता चला तब उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। राजा के लिए राज्य से पहले इज्जत थी और रानी का सम्मान सबसे ऊपर। इसीलिए राघव चेतन को चित्तौड़ से निकाल दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। राघव चेतन अपने बदले की आग लेकर दिल्ली पहुंचता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच होती है, चित्तौड़ को बर्बाद करना है। वहीं दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी था, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान समझता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक ही उसूल था, जो चीज़ सुंदर है, जो चीज़ अमोल है, वो सिर्फ मेरे महल में होनी चाहिए। राघव चेतन उसके कान भर देता है और कहता है, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि खूबसूरती की मिसाल है। और ये बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी का दिल और दिमाग दोनों जल उठते हैं। वो तुरंत चित्तौड़ पे संदेशा भिजवाता है और कहता है, मुझे महारानी पद्मावती को देखना है वरना युद्ध होगा। चित्तौड़ में डर का माहौल बन जाता है। महारावल रतन सिंह नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। रानी पद्मावती भी जानती थी कि युद्ध का मतलब सिर्फ खून और बर्बादी। देश और प्रजा के लिए रानी पद्मावती अपना चेहरा दिखाने के लिए मान जाती है, सिर्फ इसीलिए ताकि युद्ध ना हो। अलाउद्दीन खिलजी को महल बुलाया जाता है, लेकिन मर्यादा के साथ। रानी पद्मावती की सिर्फ एक झलक, वो भी शीशे के द्वारा। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा, उसका दिल पूरी तरीके से रानी पर अटक गया। एक झलक उसके लिए काफ़ी नहीं थी, उसके अंदर का लालच और घमंड और बढ़ जाता है और महारावल रतन सिंह को युद्ध की चुनौती देता है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी ताकत से नहीं बल्कि चालाकी और धोखे से महारावल रतन सिंह को हरा देता है। युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को पता होता है कि सीधी तरीके से लड़ाई में रतन सिंह को हराना मुश्किल है, इसीलिए वो अपनी चाल चलता है। वो विश्वास का नाटक करता है, शांति से बातें करता है और मौका मिलते ही पीछे से वार कर देता है। महारावल रतन सिंह वीरता से लड़ते हैं, लेकिन धोखे के आगे उनको अपनी जान देनी पड़ती है। जब रानी पद्मावती को ये बात पता चलती है कि महारावल रतन सिंह चालाकी से हरा दिए गए हैं और वीरता की गति को प्राप्त हो गए, तब उनके लिए ये सिर्फ दुख का पल नहीं होता बल्कि मर्यादा का इम्तिहान होता है। रानी पद्मावती समझ जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी का इरादा सिर्फ राज्य को जीतना नहीं बल्कि चित्तौड़ की इज्जत और सम्मान को तोड़ना है। तब रानी पद्मावती अपनी जिंदगी से भी बड़ा फैसला लेती है। वो महल की सभी रानियों को एक साथ बुलाती है और कहती है कि हम अपनी मर्यादा किसी के हाथ में नहीं आने देंगे। महल के कुंड में आग लगाई जाती है और रानी पद्मावती अपनी बाकी सभी रानियों के साथ उसमें समा जाती है। और इसी परंपरा को जौहर कहा जाता है, जहां राजपूत रानियां अपनी इज्जत, स्वाभिमान और संस्कार के लिए अपनी जान का बलिदान देती है। जब अलाउद्दीन खिलजी महल पहुंचता है
तो उसके हाथ सिर्फ खामोशी आती है। वो जीतकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाता और इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतकर भी हार जाता है और रानी पद्मावती सब कुछ हार कर भी जीत जाती है, क्योंकि चित्तौड़ सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अपनी मर्यादा, स्वाभिमान और बलिदान से जीता था और इसीलिए आखिरी जीत हमेशा चित्तौड़ की होती है। सो गाइस, आज की हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरा लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।